सो एनी विच वेज लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो हमारे सबके जीवन के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो बहुत नेसेसरी होता है। आपके जीवन के अंदर जब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको जीवन के अंदर उतना ही मिल पाएगा जितने आप सक्षम होते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा फेज होता है आपकी लाइफ का, भले ही कोई भी रीजन की वजह से हो, ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा फेज होता है आपकी लाइफ का जो आपको अपने से बढ़कर बनाता है। सो जब आप बहुत कोशिश करते हैं किसी चीज को चेंज करने की, जैसे कि सबका सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि मेरी ये दशा कब आएगी या फिर मेरा अच्छा समय कब आएगा। सो पीपल आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइम, राइट। आप देखिए कि जब इंसान बदलता है तभी जाकर उसकी अच्छी दशा आती है, और जब उसका मन खराब होता है, जब बौद्धिक बल खराब होता है, तभी उसकी खराब दशा आती है। आप एक चीज हमेशा कॉमन पॉइंट पाएंगे कि जब इंसान का खराब समय शुरू होता है ना, तब वो गलत डिसीजंस लेता है। मेंटली ही विल टेक ऑल द रॉन्ग डिसीजंस, एंड ओनली बिकॉज ऑफ दैट रीजन आप देखेंगे उसका खराब समय आना शुरू हो जाता है। सो देखिए कि ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको कुंडली में ट्रांसफॉर्मेशन को किस तरीके से देखना चाहिए। जीवन में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन भी होते हैं, नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन भी होते हैं, न्यूट्रल ट्रांसफॉर्मेशन भी होते हैं। किसी के डेथ की वजह से भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है आपके ट्रांसफॉर्मेशन का। जैसे एक बेसिक बात आप समझिए कि कोई एक बच्चा है जिसकी जो फादर हैं वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा कोई नशे करते हैं, या कुछ खराब सिचुएशन के अंदर है, या घर से भागकर चले गए। मल्टीपल ऐसे चार्ट्स आते हैं। अब दोनों ही केस में आप सेम सिचुएशन देखेंगे कि दोनों के साथ सेम हुआ है, बट एक का जो एक ट्रांसफॉर्म होकर समझ गया कि यार मेरे फादर ने जीवन के अंदर सही नहीं किया है, मदर को इतना कष्ट हुआ है हमें बड़ा करने में, और ये सारी जो चीज़ें होती हैं उसके आसपास की, वो समझा, उसने बहुत मेहनत करी, उसने पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद वो एक बहुत बड़ा अफसर बन गया, या बहुत बड़ा एक सक्सेसफुल आदमी बन गया, राइट। बट यही जो दूसरा है, ये डिप्रेशन के अंदर चला गया, ये अपने फादर जैसा हो गया, ये डिप्रेशन के अंदर चला गया। इसको ऐसे लगने लग गया कि ये इसी तरीके से दुनिया चलती है, पेसिमिस्टिक हो गया, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म की इतनी अप्रोच नहीं रही, और फिर जीवन के अंदर डाउनफॉल आते गया, और फिर वो भी कहीं ना कहीं नशों की लत के अंदर लग गया। सो यू सी दैट दिस इज द डिफरेंस, दैट व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यू आर गोइंग टू फेस। आप कौन से टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन फेस करने वाले हैं वो आपकी कुंडली से आपको समझ में आता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता हो कि मेरा मन किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए मन बहुत चंचल है। चंद्रमा जितना अच्छा प्लैनेट है, जितना आपको फेम देता है, उतना ही ये आपके मन को विचलित भी करता है। चंद्रमा को आप देखे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको जो फर्स्ट एग्जांपल दिया, जो बच्चा अपनी पढ़ाई के अंदर बहुत अच्छा कर रहा है, फादर के इतने खराब बिहेवियर के बाद भी उसका कहीं ना कहीं मन मजबूत है, उसको पता है कि उसको करना क्या है। ही नोज दैट, ही हैज दिस कन्विक्शन, ही हैज दिट फीलिंग कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, मैं इस तरीके से नहीं जीवन काट सकता। दोनों के साथ सेम ही सिचुएशन है, बट दूसरे वाले ने कहीं ना कहीं ये चीज को नहीं समझा, और फिर वो गलत राह पर चला गया। सो यू सी दैट 8th फ्रॉम मून shows that what will transform you completely। ठीक है, मैं एक और आपको सूत्र देता हूं। ये सूत्र आप कोई भी चार्ट पर अप्लाई करके देखिएगा, आपको यहां पर 100% रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। चंद्रमा से छठे, सातवें और आठवें भाव के अंदर, चंद्रमा से छठे, सातवें और आठवें भाव के अंदर अगर बेनिफिक प्लैनेट्स आकर बैठते हैं, ऐसे इंसान के पास जरूरत से ज्यादा पैसा होता है। द पर्सन विल हैव मोर मनी देन नीडेड, दिस पर्सन विल हैव मोर रिसोर्सेज देन इट इज नीडेड। घर के अंदर 4 लोग अगर हैं तो उस इंसान के पास 4 लोगों का पैसा तो होगा ही होगा, जिससे वो 4 लोगों को खाना खिला सके। उसके अलावा वो समाज की भी मदद कर सके, उतना पैसा उसके पास होगा। ऑलवेज यू हैव टू सी दिस। देखिए आपके लग्न से जो छठा, सातवां या अष्टम भाव जो होता है ना, वो आपके बॉडी को रिप्रेजेंट करता है कि आपके क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किस तरीके से आपकी स्पाउस होगी, और स्पाउस के फैमिली वाले किस तरीके से होंगे। और उसके इर्द गिर्द आप देखिए कि छठे, सातवें और आठवें से बहुत प्रॉब्लम्स आप देखते हैं। 12वां भाव आपको इतना प्रॉब्लम नहीं देता है। 12th हाउस विल नेवर गिव यू सो मेनी प्रॉब्लम्स। इट विल आइदर टेक यू अवे, आपको कोई बीमारी दे सकता है, आपको आइसोलेशन दे सकता है, आपको ज्ञान दे सकता है, आपको स्पिरिचुअलिटी दे सकता है। बट मेजर प्रॉब्लम आप देखेंगे छठे, सातवें और आठवें से ही आती है। और यहां पर अगर बेनिफिक्स आकर बैठ जाते हैं चंद्रमा से छठे, सातवें और आठवें के अंदर, तो ट्रांसफॉर्मेशन इंसान के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इंसान के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। कई बार आप देखेंगे कि चंद्रमा से अष्टम भाव के अंदर कोई मेलिफिक प्लैनेट आकर बैठ गया, उसकी दशा चल गई, तो आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इंसान के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। चंद्र लगन से आपको देखना है। आज हम मून को बेसिस पॉइंट पकड़ के ये सारा कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। 7th हैज टू बी इंक्लूडेड हियर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। 7th और 2nd आप मार्क की तरह भी देखते हैं, 7th हैज टू बी इंक्लूडेड हियर। ठीक है,
सो यू सी, अगर एम्प्टी प्लेसेस है तो फिर आपको यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका चंद्रमा, चंद्र लगन की बात कर रहे हैं कि चंद्रमा को लगन बना लिया और यहाँ पर छठे भाव के अंदर फॉर एग्जाम्पल किसी का शनि बैठ गया, सप्तम भाव के अंदर शुक्र आकर बैठ गया और अष्टम भाव खाली हो गया, तो एक जगह शनि बैठे हैं, एक जगह शुक्र बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको मिक्स्ड रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल शनिदेव पंचम के अंदर चले जाते हैं और सिर्फ सप्तम के अंदर शुक्र बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेंगे क्योंकि सिर्फ शुक्र बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, डिवाइड करना है दैट हाउ मेनी मेलेफिक प्लैनेट्स और हाउ मेनी बेनिफिक प्लैनेट्स आर सिटिंग। इफ देयर आर 2 बेनिफिक प्लैनेट्स एंड नो मेलेफिक प्लैनेट, दिस इज अ राजयोग इन इटसेल्फ। बड़े छोटे छोटे राजयोग होते हैं कुंडली के अंदर। कई बार आप कुछ चार्ट्स को देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि यार इसके चार्ट के अंदर तो कोई राजयोग ही नहीं है, ना एक्सचेंज हो रहा है, ना कोई प्लैनेट पावरफुल बैठा है। बट ये चंद्रमा से छठे, आठवें और सप्तम के अंदर जब अच्छे ग्रह आकर बैठते हैं तब इंसान को कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जैसा लगता नहीं, वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते जाता है। ठीक है, सो ट्रांसफॉर्मेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और चंद्रमा से स्पेशली अष्टम भाव जो होता है वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन देता है। अब एक बेसिक डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से काम करता है, हाउ इट वर्क्स आउट। नाउ यू सी दैट अगर चंद्रमा से अष्टम भाव के अंदर आपके शुक्र देवता आकर बैठे हुए हैं तो आप किसी लेडी की वजह से ट्रांसफॉर्म होंगे, आप अपने लव रिलेशनशिप की वजह से ट्रांसफॉर्म होंगे, आप अपने फूड हैबिट्स की वजह से ट्रांसफॉर्म होंगे। सेकंड हाउस की एनर्जी वो लेकर चलता है। कहीं ना कहीं शुक्र से रिलेटेड जो भी कारक तत्व है उसके वजह से आपको अपने जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलेगा। अगर यहां पर शुक्र पॉजिटिव सिचुएशन में बैठे हुए हैं, यानी कि स्व राशि के बैठ जाए आकर, उच्च के बैठ जाए आकर, तो इन दीज केसेस आप देखेंगे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से काम करेगा। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन और नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शादी के बाद सडनली उनकी लाइफ बदल जाती है, उनके लाइफ में बहुत ज्यादा अफ्लुएंस आ जाता है, उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा नेम फेम आ जाता है। पुराने जमाने में बोला भी करते थे कि एक बार शादी कर ले और शादी कर लेगा तो तेरा सब कुछ सेटल हो जाएगा। बहुत सारे केसेस में आप देखेंगे जैसे ही इंसान की शादी होती है शुक्र कुंडली में एक्टिवेट होता है और इंसान के पास धन आना शुरू हो जाता है। यही शुक्र अगर कुंडली में पीड़ित अवस्था के अंदर हुआ, यही शुक्र अगर कुंडली के अंदर पीड़ित अवस्था के अंदर हुआ तो शादी के बाद आप देखेंगे कि लॉसेस होना शुरू हो जाते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आना शुरू हो जाती है। सो दिस इज रिगार्डिंग द मैरिज। बट अगर आपको शुक्र को बेसिक तरीके से देखना है तो आप देखेंगे कि रिलेशनशिप के कारण, किसी ना किसी वुमेन के कारण, किसी ना किसी, इन द केसेस ऑफ वुमेन ऑल्सो यू कैन कंसिडर होल एज ए रिलेशनशिप, मंगल को भी यहां पर देखना जरूरी है। बट दिस ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन बिकॉज ऑफ सर्टन काइंड ऑफ विंसिशन थिंग। यही अगर आप देखेंगे कि मंगल अगर आपके चंद्रमा से अष्टम, तो आपके गुस्से की वजह से आपको आगे जाकर कभी ना कभी रियलाइज होगा कि गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और उसके अंदर आप खराब डिसीजन लेंगे। और फिर अगर बेनिफिक इसको देख रहा है तो वो खराब डिसीजन से आप बचने की कोशिश करेंगे, अपने आप पर काम करेंगे, जिसकी वजह से आप ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। बॉडी बिल्डिंग की वजह से आप ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं, आप एक्सरसाइज की वजह से ट्रांसफॉर्म देख सकते हैं, स्पोर्ट्स की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं, या फिर घर के अंदर जो रेगुलर बेसिस पर आपके झगड़े हो रहे हैं। आप समझिए चंद्र से जब अष्टम भाव के अंदर मंगल जाएगा तो वो कहीं ना कहीं चंद्र से दूसरे भाव को प्रभावित करेगा। तो ऐसा जो इंसान होता है उसके परिवार के अंदर कई सारे झगड़े होते हैं, वो देख देख कर वो सीखता है कि यार ये झगड़ों के अंदर मुझे नहीं पड़ना, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फूड हैबिट्स की वजह से यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, धोखाधड़ी की वजह से, लड़ाई झगड़े की वजह से यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिल सकता है। हम बहुत बेसिक पॉइंट्स के बारे में भी बात कर रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग वेरी डीप क्योंकि हमें पूरा सेशन कवर भी करना है। यही अगर आप देखेंगे चंद्रमा से अष्टम भाव के अंदर बृहस्पति जाकर बैठ गए, अगर चंद्रमा से अष्टम भाव के अंदर बृहस्पति जाकर बैठ गए तो किसी गुरु के वजह से, किसी विजडम की वजह से, किसी, आप देखेंगे कि कोई ऐसा आपके लाइफ के अंदर आएगा जो जिसके पास गुरु तत्व होगा, उसकी एक छोटी सी सिर्फ एडवाइस होगी जो आपको कंप्लीटली चेंज कर देगी। ऑलवेज यू विल सी। अब यहां पर आपके लिए साइन भी ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बृहस्पति फॉर एग्जांपल यहां पर राहु के नक्षत्र में आकर बैठा हुआ है तो कोई ऑनलाइन गुरु आपको मिल सकते हैं। केतु के नक्षत्र के अंदर जाकर बैठा हुआ है तो कोई समाधिस्थ गुरु आपको मिल सकते हैं, जैसे कि साईं बाबा हो गए, उनके पास जाकर आपको बहुत ज्यादा सुकून महसूस हो सकता है। तो इस तरीके से आपको कारक तत्व यहाँ पर ऐड करते जाने हैं। जितने कारक तत्व आप ऐड करते जाएंगे उतना आपको यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। ओके, सो देखिए बृहस्पति जब भी आपके चंद्रमा से अष्टम भाव के अंदर जाता है ये बहुत अच्छा हो जाता है। क्यों अच्छा हो गया? क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग इजीली। शुक्र चंद्रमा से अष्टम भाव बहुत अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इजीली ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मेलिफिक प्लैनेट जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको डिफिकल्ट तरीके से देंगे, वो आपको ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देंगे जिसके अंदर इंसान की मानसिक स्थिति हिल जाती है। और इसी तरीके से आपको यह भी देखना है कि कौन से हाउस का लॉर्ड बनकर वो पर्टिकुलर प्लैनेट बैठा हुआ है जो आपके चंद्रमा से अष्टम में अंदर। फॉर एग्जांपल चंद्रमा से अष्टम भाव के अंदर आपके दशम भाव का मालिक आकर बैठा हुआ है तो आप देखेंगे कि आपके करियर के वजह से आपके मन के अंदर कोई ना कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जिसके वजह से आपको एक अपराइज भी देखने मिल सकता है और डाउनफॉल भी देखने मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ दैट प्लैनेट। ओके, अब यही आप देखिए कि चंद्रमा से अष्टम भाव के अंदर फॉर एग्जांपल शनि देवता आकर बैठ गए। नाउ शनि देवता इज अ बेनिफिक प्लैनेट। शनि देवता आप देखेंगे कि इमोशंस जो होते हैं उनको ड्राई अप कर देते हैं।
इमोशंस को ड्राई कर देते हैं, इमोशंस आपको फील नहीं होने देते। सैटर्न अगर आपके चंद्रमा से अष्टम के अंदर आकर बैठा है तो वर्क प्लेस की वजह से, इमोशनल इनस्टेबिलिटी की वजह से आप अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। इमोशंस को बैलेंस ना कर पाना, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना कहीं ना कहीं लोगों से, कहीं ना कहीं मायूसियत छा जाना, अकेलेपन की वजह से, कहीं ना कहीं सैक्रिफाइसेस की वजह से, क्रेडिट ना मिलने की वजह से, ये सारी चीज़ों की वजह से आप देखेंगे आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बट नाउ इफ दिस प्लैनेट इज पॉजिटिवली प्लेस्ड, अगर शनि देव यहाँ पर अच्छे सिचुएशन के अंदर बैठे हैं, बेनिफिक्स के द्वारा अगर एस्पेक्टेड है, तो आप देखेंगे ऐसे केस के अंदर ऐसी सब इंसान क्वालिटीज अडेप्ट कर लेगा, दिमाग के अंदर ये सारी चीजें उसकी हो जाएंगी, बट ये उसको फायदा देंगी फ्यूचर में जाकर। क्योंकि फायदा क्यों देंगे? क्योंकि फ्यूचर में जाकर उसे समझ आएगा कि ये क्वालिटीज मेरे लाइफ के अंदर नीडेड थी, राइट? सो शनिदेव इस तरीके से काम करेंगे। भी शनिदेव के बहुत सारे कारक तत्व मैंने पढ़ाए हैं पहले के क्लासेस के अंदर भी, तो आप ये कारक तत्वों को जरूर पकड़ कर चलिएगा, तो ताकि आप इसके अंदर मल्टीपल कारक तत्व ऐड कर सकें। अब यही अगर आपके बुध देवता अगर आपके चंद्रमा से अष्टम के अंदर आकर बैठे हुए हैं, तो कोई ना कोई चीटिंग होती है जो आपको चेंज करती है, कोई ना कोई आपका स्किल होगा जो आपको कंप्लीटली चेंज करेगा, कोई ना कोई ज्ञान होगा, कोई ना कोई स्किल होगी। जैसे ही आप वो पर्टिकुलर स्किल अडेप्ट करना शुरू कर जाएंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। वो पर्टिकुलर स्किल के बाद आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपका समाज के अंदर नाम बढ़ना शुरू हो जाएगा। कुछ ना कुछ बुध के कारक तत्वों के कारण आप देखेंगे कि सेम हो जाएंगी चीजें। सूर्य अगर आकर बैठा है आपके चंद्रमा से अष्टम भाव के अंदर, तो आपके फादर की वजह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, गवर्नमेंट की वजह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, रिस्पेक्ट की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। मैंने अक्सर देखा हुआ है कि चंद्रमा से अष्टम भाव के अंदर जब भी सूर्य देवता आकर बैठते हैं, ऐसे इंसान को कहीं ना कहीं लाइफ में एक बड़ी डिसरिस्पेक्ट फेस करनी पड़ती है, और डिसरिस्पेक्ट के कारण वो बहुत ज्यादा, उसको एक ऐसी फील होती है कि पीपल शुड रिस्पेक्ट मी, और फिर वो अपने पूरे बिहेवियर को बदल देता है, राइट? सो ऐसे भी केसेस आपको देखने मिल सकते हैं। एक और आप स्पेशल पॉइंट यहां पर देखिए कि चंद्रमा से जो भी प्लैनेट अष्टम भाव जा रहा है, इंसान उसके बारे में बात नहीं करना चाहेगा। वो चीजों को इंसान हमेशा छुपा कर रखना चाहेगा। अष्टम भाव जो होता है वो आपके सीक्रेट्स को रिप्रेजेंट करता है, कि जो आप दुनिया से नहीं बताना चाहते, क्योंकि वहां पर जाकर इमोशंस आपके खत्म हो रहे हैं। वो चीजें आप शेयर नहीं करना चाहते दुनिया के साथ, क्योंकि वो आपके इमोशंस को इनस्टेबल कर देता है कहीं ना कहीं। सो यू सी कि चंद्रमा से अष्टम भाव के अंदर जो भी प्लैनेट आकर बैठा है, उसके कारक तत्वों के बारे में आपको लोगों को नहीं बताना चाहिए, और नहीं बताएंगे वही बेहतर होगा आपके लिए। चंद्रमा से अष्टम भाव के अंदर किसी का बृहस्पति जा रहा है, अपने गुरु के बारे में नहीं बताना चाहेंगे, वो अपने काम करने के तरीके के बारे में नहीं बताना चाहेंगे। ऐसे लोग विजडम शेयर करने में कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। शनिदेव आकर बैठे हैं तो ऐसा इंसान सोचेगा कि मैं ज्यादा अपने काम के बारे में बात नहीं करता हूं, कि काम के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो शायद मेरे काम को नजर लग जाएगी। यही अगर बुध देवता बैठे हैं तो अपनी स्किल्स ये शेयर नहीं करेगा, ये बताए ये खुद स्किल से पैसा कमा रहा होगा, बट लोगों को नहीं बताना चाहेगा। शुक्र अगर आकर बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत बताता है कि लव रिलेशनशिप के अंदर भी कुछ ना कुछ देयर कैन बी अ बिट ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल और समथिंग लाइक दिस, यू सी। सो कहीं ना कहीं वो उन चीजों के बारे में नहीं बताना चाहेगा। और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं भी है, राहु अगर कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है और कुंडली में एवरीथिंग इज फाइन, तो आप देखेंगे कि देयर इज नो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, बट यू विल सी दैट द पर्सन वुडंट लाइक टू टॉक मोर अबाउट द स्पाउस। अपने स्पाउस के बारे में ज्यादा बात ये नहीं करना चाहेगा, क्योंकि लोग नजर लगा देंगे। ये पर्टिकुलर जगह पर इमोशंस जो हैं वो लोगों के आकर ड्राई हो रहे हैं। ये पर्टिकुलर जगह पर लोग आपको इमोशनली नहीं देखते हैं, जो भी आपके चंद्रमा से अष्टम भाव के अंदर। अब आप देखिए चंद्रमा से अष्टम भाव के अंदर राहुदेव आकर बैठ गए, तो ट्रांसफॉर्मेशन ईजी होगा क्या? राहुदेव इज अ मेलिफिक प्लैनेट, ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए इजी नहीं होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन कोई ना कोई आपको ऐसा धक्का देगा जिसकी वजह से आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पार्टली चेंज होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली बदल कर रह जाते हैं, दुनिया से आइसोलेट हो जाते हैं, कट कर रह जाते हैं, कंप्लीटली अपने आप को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। दिस इज द केस ऑफ राहु एंड केतु, ओके। दूसरा आप देखेंगे कि अगर केतु यहां पर आकर बैठ गया तो ये आपको सडन ट्रांसफॉर्मेशन देगा, ये आपको झटके से काटेगा। केतु की एक बहुत अच्छी आदत है, इट इज वन ऑफ माई फेवरेट प्लैनेट्स, आई थिंक सो समटाइम्स, दैट अगर नहीं जम रहा है ना तो वो तुरंत कट करता है। केतु बहुत झटके से चीजों को काटने की ताकत रखता है, कोई प्लैनेट और इतना झटके से नहीं काटता। मार्स इज मोर लाइक अ फुल स्केल वॉरफेयर, जहां पर आप देखेंगे कि वो जो नहीं होते, ये जो सेनापति होता है, जो घोड़े लेकर आता है, हाथी लेकर आता है, वो लड़ाई होती है, जंग होती है वहां पर। जो राहुदेव हैं वो आपके आप देखेंगे इट इज मोर लाइक एक न्यूक्लियर अटैक की तरह है, कि किसी को पता नहीं चला, आकर फूटा, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। केतु जो है ना,
केतु आप देखेंगे कि इट जस्ट डजंट बॉदर। आपने ऐसी कुछ स्टोरी सुनी होंगी कि बहुत पुरानी है स्टोरीज है, और ये केतु काल की स्टोरीज है सारी की सारी, बहुत ब्यूटीफुल स्टोरीज हैं कि जहां पर साउथ अफ्रीका के कुछ जंगलों के अंदर सिपाही गए थे बहुत सारे, और वो सिपाही सडनली गायब हो गए एक सेकंड के अंदर। हजारों सिपाही थे, बट वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा इतना मिस्टिकल था कि वो सिपाही वो जंगल से बाहर ही नहीं आ पाए। दैट इज द एनर्जी ऑफ केतु। आपको समझ ही नहीं आ पाएगा कि हुआ क्या आपके साथ, और आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। बट वो ट्रांसफॉर्मेशन इतना डीप रूटेड होगा आपके अंदर कि वो डीप रूटेड ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आप देखेंगे कि जीवन के अंदर हर एक पर वो इंपैक्ट पड़ेगा आपके। इट इज मोर लाइक अ शार्प नाइफ। अगर डिस्पोजिटर खराब बैठा हुआ है तो बहुत दुख देता है। फिर वो डिस्पोजिटर अगर खराब बैठा हुआ है, केतु नीच के ग्रह के साथ जाकर बैठ गया है, कहीं ऐसा कुछ योग बनता है, देन इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, राइट। सो आप देखेंगे कि आपके चंद्रमा से जो भी प्लैनेट अष्टम भाव के अंदर आकर बैठा हुआ है, ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके किस किस वजह से आप जीवन के अंदर ट्रांसफॉर्म होंगे उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। नाउ द ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट गोइंग टू बी बैड। नेसेसिटी नहीं है ये कि ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा खराब ही होता है। कुछ जीवन के अंदर आपके बदलाव आते हैं जो आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहते हैं, तभी ही जाकर आपके वो बदलाव आते हैं। अगर ये बदलाव आपके जीवन के अंदर नहीं आएंगे तो आप ऊंचे नहीं उठ पाएंगे। आप हमेशा देखिएगा कि आपके चंद्रमा से अष्टम भाव के अंदर जब भी उसकी दशा चलेगी या जब भी वो गोचर के अंदर आएगा, वो कुछ ना कुछ, और अगर बेनिफिक्स के द्वारा अगर वो एस्पेक्टेड है, तो आप देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं आपको एक ऊंचाई पर लाकर रख देगा। इट विल ऑलवेज, मे बी इट कैन गिव यू अ ब्रेकअप, इट कैन गिव यू जॉब चेंज, इट कैन गिव यू सर्टन थिंग्स। बट अगर पॉजिटिव बैठा हुआ है ना, तो ये कहीं ना कहीं आपको अपने लोअर लेवल से ऊपर के लेवल पर आकर रख देगा। एंड दैट इज व्हाट द एनर्जी ऑफ केतु इज अगेन, राइट। क्योंकि अष्टम भाव के अंदर आप देखिए केतु की एनर्जी बहुत हाई होती है, तो ये आपको डिटैच किसी चीज से इसीलिए करता है क्योंकि आपको ऊपर की तरफ बढ़ना है, और ऊपर की तरफ इंसान भार लेकर नहीं बढ़ सकता। इसीलिए आप देखेंगे कि आपने वो सुना होगा, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कोट, कि जब रॉकेट ऊपर उड़ता है ना, तब वो अपने जो बाकी के जो सिस्टम्स है उनको धीरे धीरे छोड़ते जाता है, बिकॉज रॉकेट को ऊपर उड़ना होता है। और वो जो एनर्जी होती है ना, जो आपको ऊपर की तरफ लेकर जाती है, उसके लिए आपको चीजों को छोड़ना पड़ता है। और जब तक आप चीजों को छोड़ते नहीं हो, कंप्लीटली डिटैच नहीं होते हो, जब तक आप उनसे अलग नहीं हो जाते हो, तब तक आप ऊपर नहीं उड़ सकते, क्योंकि आपके ऊपर बहुत वजन है अभी। आप उस चीज के लिए आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो किसी चीज के लिए, वो आपको काट देगा, आपको आकर कंप्लीटली काट देगा। मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हुए हैं। लगन के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है, अष्टम के अंदर राहु और शुक्र देवता आकर बैठे हुए हैं। अब आप देखेंगे ये इंसान जो है वेरी लवी डवी, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था, वेरी जुपिटर का बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस था चार्ट के अंदर। तो वाइफ ने आकर चीट कर दिया, वाइफ ने आकर यहाँ पर चीट कर दिया। वाइफ के चीट करने के कारण इंसान ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर पूरा पागल ही हो गया एकदम। एक ऐसी स्थिति हो गई कि 6 महीने तक कहीं बाहर ही नहीं निकला। 6 महीने तक बाहर नहीं निकला, उसके बाद में फॉरेन की एक अपॉर्चुनिटी आई। फॉरेन की अपॉर्चुनिटी जाने के बाद 2-3 साल उधर काम करके एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खुद का बिजनेस है अभी, जाकर सेकंड शादी भी कर लिया, सब कुछ सेटल हो गया वो 3 साल के अंदर। दशा अच्छी चल रही थी, सब कुछ बाकी अच्छा चल रहा था। यू सी, दैट इज व्हाट हैपेंड विद दिस गाय। सो जब वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था ना, तब बहुत पेनफुल था। नींद नहीं आना, रात को गोलियां लेकर सोना, बार बार वो कॉल्स करना, जो भी वो टॉक्सिसिटी के अंदर जो भी चीजें होती हैं। बट यू सी, व्हेन गॉड इज लुकिंग एट यू एंड यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, जब आपने कुछ गलत नहीं किया होता है और अगर आपके साथ गलत हो जाता है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, क्षमा कर देते हो, आगे बढ़ जाते हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपको बहुत ऊंचा लेकर जाता है, राइट। तो बेनिफिक्स और मेलिफिक्स के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफॉर्मेशन किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, और ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, राइट। और सो बेसिकली ये है। अभी अगर आपको इसको एक बेसिक चार्ट पर अप्लाई करके देखना है कि आप साइंस को भूल जाइए, प्लैनेट्स को भूल जाइए कि किस तरीके से काम करते हैं, इसको बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करिए। आपके कुंडली में जहां पर भी आपके चंद्रमा देवता आकर बैठे हुए हैं, उससे अष्टम भाव जो भी पड़ेगा, उसका मालिक आपके कुंडली में जहां पर भी जाकर बैठेगा, उधर से या तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखने मिलेगा या तो आपको उस पर्टिकुलर घर से ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलेगा। जितना मैंने इस टेक्निक को अप्लाई किया है चार्ट्स पर, दोनों से ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलता है। यू विल सी द ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू बोथ द साइड्स। फॉर एग्जाम्पल, किसी का चंद्रमा जो है दूसरे भाव के अंदर आकर बैठा हुआ है, somebody's मून इज इन द सेकंड हाउस, तो या तो फादर की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलेगा, धर्म की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन, रिलीजन की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन, अपने फादर की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रैवल की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन, धर्म स्थलों पे जाने की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन, एथिक्स की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन, हायर एजुकेशन की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन, और कहीं ना कहीं आपके फादर के कर्म की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन।
मल्टीपल लेवल्स पर आप देखेंगे चंद्रमा से जब दूसरे भाव के अंदर होगा तो उससे 8 प्लेसेस अवे, चंद्रमा से दूसरे भाव से 8 प्लेसेस अवे आप देखेंगे नवम भाव आता है, तो नवम भाव की वजह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ना कुछ देखने मिलेगा। अब ये नवम भाव का मालिक कुंडली में जितना अच्छे तरीके से प्लेस्ड होगा उतना अच्छे तरीके से आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जितना खराब तरीके से प्लेस्ड होगा उतना खराब तरीके से आपका ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलेगा। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है दैट इट हैज टू बी अ बेनिफिक। अगर बेनिफिक तरीके से वो प्लैनेट बैठा हुआ है या फिर बेनिफिक प्लैनेट बैठा हुआ है तो आपको गेन्स दे जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मून इन द सेकंड हाउस, मून इन द सेकंड हाउस एंड द नाइन्थ लॉर्ड इज बेनिफिक, नाइन्थ लॉर्ड इज बेनिफिक एंड इट इज सिटिंग इन द 11th हाउस। प्लीज इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा ताकि क्लियर हो जाए आपके दिमाग में। जब भी आप चार्ट खोलो आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि किस तरीके से आपको प्रेडिक्शन करनी है। दूसरे भाव के अंदर चंद्रमा जाकर बैठे हुए हैं और नवम भाव का मालिक 11वें भाव के अंदर जाकर बैठा हुआ है, तो चंद्रमा से 8 प्लेसेस जब आप अवे जाएंगे, चंद्रमा से जब आप 8 प्लेसेस अवे जाएंगे तो आपका आ जाएगा नवम भाव। तो आप देखो और नवम भाव का मालिक बेनिफिक होकर 11वें के अंदर बैठा हुआ है, तो आप देखेंगे यहां पर हायर एजुकेशन की वजह से नवम भाव आपका हायर एजुकेशन भी होता है और आपका 11वां भाव जो होता है वो आपके फॉरेन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा इंसान अगर आकर पूछता है, ये मैं आपको केस स्टडी बता रहा हूं, ऐसा इंसान अगर आकर पूछता है कि मैं पढ़ाई करने फॉरेन जाऊं या नहीं जाऊं, तो आपको कहना चाहिए जरूर जाइए। क्यों? चंद्रमा से जो अष्टम भाव है उसके जो मालिक है वो 11वें से जाकर कनेक्ट हो रहा है। तो जैसे ही इंसान ट्रैवल करेगा, दूर जाएगा अपने एजुकेशन के लिए, स्पेशली लॉन्ग टर्म ट्रैवल करके दूर जाएगा, वैसे ही उसको गेन्स होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि यहां पर एक बेनिफिक कॉम्बिनेशन बन रहा है। डिड यू गेट द पॉइंट? आपको इतना समझ में आया क्या? प्लीज बताइए, बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। यस ओके, सो यू सी दैट नहीं, फंक्शनल मेलिफिक बेनिफिक पे अभी मत जाइए, इतना इतना कंफ्यूज। देखिए जितना मैं बता रहा हूं खाली उतना ही समझिए, ठीक है। वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू टीच यू हियर, जस्ट अंडरस्टैंड दैट, डोंट आस्क क्वेश्चंस। आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, डोंट ट्राई टू मिक्स द कॉन्सेप्ट। अगर आपको मैं ए सिखा रहा हूं तो ए ही सीखना है, बी सी डी वो अपने आप आते जाएगा आगे आगे करने के बाद। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ लीजिए आप, ठीक है। सो प्लीज डोंट डू दिस, क्योंकि इससे ना आपको समझ में आएगा और बाकी के लोगों को भी आप कंफ्यूज कर देंगे ये बोलकर। डोंट डू दिस एनी विच वेज। चंद्रमा से अष्टम भाव के अंदर जो भी प्लैनेट आपके जाकर बैठता है वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन का कारक बनता है, और आपके चंद्रमा कुंडली में जहां पर भी प्लेस्ड है उससे जो भी अष्टम भाव बनता है उस भाव का मालिक आपके ट्रांसफॉर्मेशन का एक बड़ा रीजन होगा और वो भाव भी आपके ट्रांसफॉर्मेशन का एक बड़ा रीजन होगा। तो अभी देखते हैं कि 12 भाव के अंदर आप इसको किस तरीके से बेसिक देख सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक टुडे कि किस बहुत बेसिक तरीके से कैसे काम होता है। चंद्रमा जब लगन के अंदर आकर बैठता है तो इंसान वैसे ही बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, इंसान वैसे ही बहुत ज्यादा इंट्यूटिव होता है, बहुत ज्यादा उसके पास इट्स मोर अबाउट द एनवायरमेंट ही स्टेज इन। जिस तरीके का एनवायरमेंट होगा वो चीज़ों को अडेप्ट करने लग जाएगा। आप देखेंगे जब किसी की डेथ होती है तब चंद्रमा लगन वाला बदलता है। आप हमेशा ये बात देखेंगे, चंद्रमा लगन वाला किसी की डेथ की वजह से बिगड़ता है। कहीं ना कुछ ऐसा उसके साथ होता है वो डेथ के बाद कि उसको समझ नहीं आ पाता, जिसकी वजह से मेजर लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिल सकता है। क्यों? क्योंकि लगन से जो अष्टम भाव पड़ रहा है वही अष्टम भाव है, कोई और भाव वहां से जाकर कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो किसी की जो डेथ होती है वो आपको कंप्लीट तरीके से चेंज करने की कोशिश करेगी। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो किसी की डेथ जो होगी वो आपको कंप्लीट तरीके से चेंज करने की कोशिश करेगी। चंद्रमा लगन के अंदर बैठा हुआ है, आप उसके डेथ की बात करके देखिए जिसकी वजह से वो लोग ट्रांसफॉर्म हुए हैं। आप देखेंगे कि तुरंत आंखों के अंदर आंसू आना शुरू हो जाएंगे ऐसे लोगों के। दे विल नॉट बी एबल टू अडेप्ट दिस इमोशन ओनली के कुछ हो गया है हमारे साथ। चंद्रमा लगन के अंदर बैठकर इंसान को तो प्रभावित कर ही रहा है कंप्लीट तरीके से, तो इंसान खुद चंद्रमा जैसा हो जाता है। और उसके बाद चंद्रमा से अष्टम के अंदर अगर आप देखेंगे कि बेसिक अष्टम भाव ही अगर आकर पड़ जाता है तो वो इतने सडन ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है कि वो डेथ को ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वहां पर चंद्रमा नीच का होता है, वहां पर चंद्रमा नीच का होता है। सो यू सी दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अष्टम भाव की चीजें आपको बदलेंगी। यहां पर आप देखेंगे कोई ना कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, किसी की डेथ भी हो सकती है, कहीं ना कोई ऐसी ट्रैजिक सिचुएशन हो सकती है जो आपको कंप्लीटली बदल कर रख दे। ऑल्सो यू सी दैट इसको एक्सेप्ट करना जरूरी है, एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको हमेशा, मैं हर एक इंसान को कहता हूं, कुछ लोग यहां पर लिख रहे हैं कि एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत बेसिक प्रेडिक्शन मैं आपको दे रहा हूं, बट आप समझिए अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे ना जीवन के अंदर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बोलना बहुत ईजी है लोगों के लिए, मेरे लिए भी बोलना बहुत ईजी है, बट दिस इज द ट्रूथ। इसीलिए द ऑप्टिमिज्म इज very necessary. The more you motivate yourself on regular basis about things, only then you'll be able to see things on a very crystal clear picture, right?
सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। चंद्रमा दूसरे भाव के अंदर बैठा है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। नवम भाव की चीजें आपको बदलेंगी, फादर की चीजें बदलेंगी, रिलीजन आपको बदलेगा, स्पिरिचुअलिटी आपको बदलेगी, ट्रैवल आपको बदलेगा, कोई ना कोई मंदिर की चीजें आपको बदल सकती हैं, आपकी साधना आपको बदल सकती है, क्योंकि वहीं से आप देखेंगे कि साधना आपकी शुरू होती है। अब यही चंद्रमा अगर आपके तीसरे भाव के अंदर आकर बैठा हुआ है, तो तीसरे से अष्टम भाव के अंदर आप देखेंगे आपका दशम भाव पड़ता है। तीसरे से अष्टम भाव के अंदर आप देखेंगे आपका दशम भाव यहां पर पड़ता है। आपके करियर के अंदर ऐसा कुछ ना कुछ होगा जो आपको कंप्लीटली बदल के रख देगा। अब आप देखिए, चंद्रमा तीसरे भाव के अंदर होता है, वैसे भी ये लोग स्केड्यूल फॉलो नहीं कर पाते हैं, वैसे भी ये लोग स्केड्यूल फॉलो नहीं कर पाते हैं। माइंड के अंदर बहुत सारी चीजें चलती है, सबकॉन्शियस थॉट्स इनके बहुत ज्यादा इनस्टेबल हो जाते हैं, और उसी लिए चंद्रमा से अष्टम पर इनको काम करना पड़ता है, तभी जाकर इनके थॉट्स भी स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, चंद्रमा से अष्टम के अंदर दशम की राशि है, मतलब कैप्रिकॉन का वो घर बन जाता है। तो जब आप डिसिप्लिन को अपने रूल के अंदर लाते हैं, जब आप डिसिप्लिन हो जाते हैं, जब आप काम करने लग जाते हैं, जब आप यू अडेप्ट द क्वालिटीज ऑफ सैटर्न इन योर सेल्फ, यू सी द थिंग्स विल चेंज, एंड दैट इज द रीजन योर ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन। यहां पर अगर मेलिफिक प्लैनेट आकर बैठा हुआ है, यहां पर अगर मेलेफिक प्लैनेट आकर बैठा हुआ है, तो आपको कर्म के अंदर कोई ना कोई दिक्कत देखने मिलेगी, कोई ना कोई फ्रॉड देखने मिलेगा। आपको बहुत समय तक हो सकता है कि आपको वो अप्रिसिएशन ना मिले उसके वजह से, क्योंकि सैटर्न जो है वो काम कराता है। अप्रिसिएशन यहां पर लेटर स्टेजेस में मिल सकता है। ड्यू टू ऑल दीज रीजन यू विल सी कि आपका कर्म ऐसा कुछ ना कुछ होगा जिसकी वजह से आप चेंज होंगे। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट 10th हाउस इज नॉट ओनली ऑफ योर ऑफिस वर्क और योर प्रोफेशन, इट इज ऑफ योर ओवरऑल कर्मा। आपका दशम भाव जितना अच्छे तरीके से प्लेस्ड होगा, उसका मालिक जितना अच्छे से प्लेस्ड होगा, उस आपका ओवरऑल कर्म उतना ही स्ट्रांग होगा। अगर यहां पर दशम भाव का मालिक और दशम भाव के अंदर प्लैनेट अच्छे तरीके से स्थित नहीं है, तो आपके ये आउटसाइड के भी कोई ना कोई कर्म हो सकते हैं जो आपको कंप्लीटली चेंज कर दें। मैंने एक ड्रग अब्यूजर का चार्ट देखा था, ये इससे सेम टाइप का चार्ट, दशम के अंदर मेलेफिक्स बैठे हुए थे, नीच का ग्रह बैठा हुआ था चंद्रमा से अष्टम के अंदर। आप देखेंगे कि कर्म कर रहा था, क्या कर्म कर रहा था? ड्रग्स बेचने का कर्म कर रहा था, जेल हो गया एट द एंड जाकर। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यहां पर, और राशि को यहां पर ऐड करिए, एक एक चीज को ऐड करिए। किसी ने कहा है कि चंद्रमा यहां पर तीसरे भाव के अंदर आकर बैठा है, यहां पर राशि आ गई लीब्रा। आपने जो बताया आपके चार्ट के अनुसार राशि आपकी लीब्रा आ गई है यहां पर, तो आप समझिए लीब्रा किसका? पार्टनरशिप का साइन होता है। अभी इसको एक और डिको, अगर यहां पर मेलेफिक इन्फ्लुएंस बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने अपने प्रोफेशन के अंदर किसी के साथ पार्टनरशिप की, और पार्टनरशिप करने की वजह से आपने धोखा पाया, और धोखा पाने की वजह से आपको कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिला। इस तरीके से आपको इसको ऐड करना है। और अगर यहां पर बेनिफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, तो आपके करियर के अंदर कहीं ना कहीं आपने किसी के साथ पार्टनरशिप की, वो पार्टनरशिप ने आपको राइज दिया, और वो राइज के बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो आप जब भी किसी चीज को एनालाइज कर रहे हो, तब इसको दोनों वे से देखना बहुत जरूरी है, राइट? कि आप इसको एक साइड से देखिए कि बेनिफिक कैसे काम कर रहा है, एक साइड से देखिए मेलेफिक भी कैसे काम कर रहा है। ओके, नाउ यू सी मून इन द 4th हाउस। अगर आपका चंद्रमा चौथे भाव के अंदर आकर बैठा है, तो चौथे भाव से अगर आप अष्टम भाव देखेंगे, तो आपका 11वां भाव बन जाएगा। नाउ यू सी व्हाट हैपेंस विद मून इन द 4th हाउस ना, ये मून इन द चौथे भाव वाले लोग होते हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों को पैसा दे देते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, ये सब चीजें की वजह से, और उनको कॉर्पोरेट सर्कल की वजह से, दुनिया की वजह से धोखा देखने मिलता है। तो ये 11वां भाव जो है वो आपके कॉर्पोरेट सर्कल का है, हाउ पीपल सी यू। 7वें से आप देखिए, सिक्स से कहां पर पड़ता है वो? 6th आपके साथ लोग आपको किस तरीके से परसीव करते हैं, उसका पूर्व पुण्य वहां पर मिलता है। लोग आपको किस तरीके से परसीव करते हैं वो आपके पूर्व पुण्य से जाना जाएगा। इसीलिए 11वें भाव के अंदर लगन जो होता है वो आपके खुद को रिप्रेजेंट करता है। 7th हाउस जो होता है, लोग आपको किस तरीके से परसीव करते हैं, और आपको लोग किस तरीके से परसीव करते हैं, वो आपका 11th हाउस बताता है। इट इज ऑल कनेक्टेड इन एस्ट्रोलॉजी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट दैट आपके सप्तम भाव से जो पंचम भाव है वो आपका 11वां भाव पड़ेगा। 11वां भाव आपके मासिस को भी रिप्रेजेंट करता है, राइट? तो अगर वहां पर कोई उच्च का ग्रह जाकर बैठ जाए, 11वें भाव की सिचुएशन अच्छे तरीके से बैठा हो, तो वैसे ही आप देखेंगे सप्तम भाव पॉजिटिव हो जाता है। 7th हाउस इट सेल्फ बिकम्स वेरी पॉजिटिव, बिकॉज आपको फेम मिला है। फेम अगर कैसे मिलेगा? जब आप कुछ अच्छा काम करेंगे। जब आप अच्छा काम करेंगे तो लगन से सप्तम पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग आपको अच्छे तरीके से परसीव करेंगे। दिस इज हाउ द कनेक्शन वर्क्स इन एस्ट्रोलॉजी, राइट? तो आप देखेंगे कि चौथे भाव से जो अष्टम भाव के अंदर पड़ता है वो आपका 11वां भाव पड़ता है। तो कॉर्पोरेट सर्कल की वजह से चेंज होना, लोगों के धोखा देने की वजह से चेंज होना। कई बार मैंने देखा है कि ऐसे लोग ना बहुत ज्यादा आइसोलेट हो जाते हैं, जिनका मून चौथे भाव के अंदर होता है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा आइसोलेट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं इनको सोसाइटी से, मतलब इनके दोस्त कहीं ना कहीं इनको ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व नहीं करते, इनको नीचा दिखा देते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है सोसाइटी की वजह से, जिसकी वजह से लोग ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। बट यही अगर पॉजिटिव चीज बन रही है, इफ दिस इज पॉजिटिव, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं घर के रिसोर्सेज की वजह से ये लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या घर के रिसोर्सेज की वजह से इनको धन की प्राप्ति होती है, उसकी वजह से इनका जीवन चेंज होता है। सो यू ऑलवेज हैव टू सी द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हियर। बट कहीं ना कहीं 11वां भाव जो होगा वही आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और यहां पर आप दोस्ती भी देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से।
चौथे भाव के अंदर जब चंद्रमा आकर बैठ जाता है ना, मल्टीपल केसेस में मैंने देखा हुआ है कि कोई ना कोई दोस्त होता है जो इनको आकर धोखा देता है, कोई ना कोई बैक बिचिंग करता है, कोई पैसा खा लेता है। अभी यहाँ पर डिपेंड करता है कि अर्थ की राशि आ रही है तो पैसा खाएगा और या फिर खाएगी। अगर यहाँ पर वाटर साइन आ जाती है तो इमोशनली कहीं ना कहीं हर्ट कर देगा। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि कौन सी साइन आ रही है। इस तरीके से आपको ये कारक तत्वों को ऐड करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप कारक तत्वों को ऐड करेंगे फिर आप रिजल्ट पर आ पाएंगे। इसीलिए मैं आपको बीच बीच में एग्जांपल्स दे रहा हूं ताकि आप ओवरऑल कॉन्सेप्ट को समझे। खाली ऐसे ही नहीं कि 11वां भाव है तो हमेशा दोस्त धोखा ही देंगे, ऐसे नहीं होता है, राइट। प्लैनेट की डिग्निटी और हाउस को आपको देखना पड़ता है। नाउ मून इन द 5th हाउस। अब मून अगर आपके पंचम भाव के अंदर बैठा हुआ है तो बताइए कि अष्टम भाव कौन सा भाव आ गया। मून अगर पंचम में बैठा है तो पंचम से अष्टम कौन सा भाव है बताइए। राइट। अब 12th हाउस के सिग्निफिकेशन की वजह से आप चेंज होंगे। जीवन के अंदर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी आएगी, कोई ना कोई गुरु आएंगे, किसी ना किसी की डेथ होगी या तो आप फॉरेन कंट्री जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा आपके साथ जिसके वजह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन 12वें भाव से आ रहा है। समझिए, बाकी सब ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कि थोड़े ठीक ठाक हो। लगन का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है और पंचम का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हैवी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इट विल कंप्लीटली चेंज यू। जिनका भी चंद्रमा 12वें भाव के अंदर होता है, मैंने बहुत मोस्टली मैंने देखा हुआ है कि रिलेशनशिप के अंदर इनका ब्रेकअप होता है। जिस ब्रेकअप के बाद में अगर इनका नवम भाव पॉजिटिव हुआ या फिर शादी ब्रेक हो जाती है, नवम भाव अगर इनका पॉजिटिव हुआ, ये लोग कंप्लीटली भगवान की तरफ चले जाते हैं या कंप्लीटली किसी गुरु की तरफ चले जाते हैं। जब ये कंप्लीट जाकर समर्पित हो जाते हैं, इनका कहीं ना यू सी एवरीथिंग चेंजेस इन देयर लाइफ। दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड कंप्लीटली। क्यों? क्योंकि पंचम भाव के अंदर एक तो चंद्रमा आकर बैठा हुआ है तो अट्रैक्शन वहां से हो रहा है, बट आपको ट्रांसफॉर्मेशन कौन दे रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं 12वां भाव दे रहा है। एंड लव इज सच ए थिंग और अट्रैक्शन इज सच ए थिंग ना, कि शादी के अंदर कंपेनियनशिप इज सच ए थिंग। इसीलिए तो पंचम और सप्तम बहुत क्रूशियल हो जाते हैं आपकी कुंडली के अंदर। कंपेनियनशिप एक ऐसी चीज है कि इंसान कहीं बहुत भरोसा करता है, कहीं बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है, और फिर जब ट्रस्ट टूट जाता है ना, तब भगवान ने उसी तरीके से उसको अष्टम भाव दिया हुआ है। भगवान ने कुंडली को डिजाइन ही इस तरीके से किया हुआ है कि आपके लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन उतना नेसेसरी हो जाएगा, उतना भाव बलि आपको दिया हुआ है। यानी कि पंचम भाव के अंदर आप देखेंगे ना कि जब इंसान का लव रिलेशनशिप टूटता है या फिर बच्चों की बहुत बहुत केसेस में अगर बहुत मेलिफिक इन्फ्लुएंस है तो बच्चों की डेथ को भी ये बताता है। 5th हाउस इज ऑफ योर किड्स एज वेल। बच्चों की डेथ की वजह से कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर हो गया है। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होने के कहां पर गए? 12वें भाव की तरफ ही बढ़ना पड़ेगा। तो पंचम भाव की चीजें जो होती है ना आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा मैटर करती है। इंसान का डिफेमेशन जो होता है उसके वजह से वो कहीं ना कहीं सिर्फ भगवान के ऊपर भरोसा करने लग जाता है, क्योंकि दुनिया उसको कोई साथ नहीं दे रही। पंचम भाव कितनी इज्जत है आपकी सोसाइटी में, राइट। सो दैट इज हाउ इट विल वर्क। पंचम भाव के अंदर जब भी चंद्रमा होगा तो आपको 12वें भाव का सहारा लेना पड़ेगा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और तभी आप ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे। तो इन लोगों को मैं अक्सर कहता हूं कि इफ यू हैव मनी और अगर आप अफ्लुएंट हैं, अगर आपके पास अच्छा पैसा है अपने जीवन के अंदर, तो कंटिन्यूस बेसिस पर जाइए फॉरेन कंट्री, घूम कर आइए, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करिए, अपने स्पिरिचुअलिटी के अंदर टाइम स्पेंड करिए। तभी जाकर आपको कहीं ना कहीं जीवन के अंदर एक ऊर्जा देखने मिलेगी, राइट। नाउ मून इन द 6th हाउस। बताइए कि मून जब छठे भाव में होगा तो अष्टम भाव कौन सा भाव बन गया यहां से? फर्स्ट, अब आप देखिए कि मून जब छठे भाव के अंदर आकर बैठता है तो इंसान जिस रीजन की वजह से बदलता है वो खुद ही वो रीजन होता है। ऑलवेज यू विल सी दिस। या फिर लगन के अंदर बैठा ग्रह जो होगा उसके वजह से वो चेंज होगा। फॉर एग्जांपल, लगन के अंदर चौथे भाव का मालिक आकर बैठ गया तो मदर की वजह से चेंज होगा, कंफर्ट की वजह से चेंज होगा, अपने घर के एनवायरमेंट की वजह से चेंज होगा। तीसरे भाव का मालिक आकर बैठ गया लगन के अंदर तो अपने सिबलिंग्स, छोटे सिबलिंग्स की वजह से चेंज होगा, शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स की वजह से चेंज होगा। दूसरे भाव का मालिक अगर लगन के अंदर आकर बैठ गया तो पैसे की सिचुएशन की वजह से, फैमिली की वजह से कहीं ना कहीं चेंज होगा। छठे भाव के अंदर अगर चंद्रमा बैठा है और अगर लगन खाली है तो इंसान कहीं ना कहीं यही सोचते रहता है कि मैं मेरे इमोशंस को मैनेज नहीं कर पा रहा हूं। इमोशंस के बीच में और टेक्निकल चीजों के बीच में कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पाता कि कहां पर इमोशंस का यूज करना है, कहां पर किस तरीके से काम करना है, और अपने आप पर धीरे धीरे काम करके वो बदलता है अपने आप को। बट उसका मेजर रीजन जो होता है कि जो जिसके वजह से वो बदलता है, द रीजन इज हिम हिमसेल्फ। आप देखेंगे छठे भाव का जिनका चंद्रमा होता है ना, वो लोगों से परेशान नहीं होते, वो खुद से परेशान होते हैं। बहुत बार आप ये देखेंगे, चंद्रमा अगर आपके छठे भाव के अंदर होगा तो ये लोगों से परेशान नहीं होते, ये खुद से परेशान होते हैं कहीं ना कहीं। ये हमेशा ये सोचते रहते हैं कि यार मैंने ऐसे क्यों किया, हमेशा खुद को ब्लेम करना, खुद को दोष देना कोई भी सिचुएशन के अंदर। तो कहीं ना कहीं सेल्फ विक्टिमाइजेशन भी इनका हो जाता है बहुत बार। तो इनको ये बात समझनी चाहिए कि कई बार आपकी गलती नहीं होगी तो भी ये खुद को दोष देने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि लगन आकर बैठा है ना, तो लगन आपके खुद को रिप्रेजेंट करता है, आपके बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि आपका लगन आपको भाव बल क्या बताना चाहता है, राइट। यस, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर मून इन वर्गो, बट नॉट टू
not to that extent. All these laws will be applicable somewhere, but you have to understand द ओवरऑल पर्सपेक्टिव ऑफ चार्ट के चार्ट किस तरीके से काम कर रहा है, तभी जाकर आप देखेंगे ये चीज़ को, ठीक है। अब चंद्रमा अगर आपके सप्तम भाव के अंदर आकर बैठा है तो आप देखिए कि ये बहुत सिंपल है ये रूल। आप देखिए चंद्रमा सप्तम भाव के अंदर आकर बैठा हुआ है तो आप अपने फाइनेंसिस की वजह से कंप्लीटली चेंज होंगे, आप अपने फैमिली की वजह से कंप्लीटली चेंज होंगे, आप ऐसा कुछ होगा आपके साथ जीवन के अंदर जिसके वजह से विच विल बी रिलेटेड टू आइदर रिसोर्सेज, फैमिली और स्पीच, दैट विल चेंज यू कंप्लीटली। फैमिली की वजह से आप चेंज होंगे, ये रीजंस आप बहुत एविडेंटली आप देखेंगे चीज़ों को। अभी यही चीज़ सप्तम भाव जो है ये आपके लिब्रा का होता है, राइट। सप्तम भाव जो होता है वो आपके लिब्रा का होता है, यही चीज़ आप लिब्रा से देखने की कोशिश करिए, आपको सेम चीज़ें फिर से देखने मिलेंगी। लिब्रा से दूसरे भाव के अंदर स्कॉर्पियो राशि आती है, स्कॉर्पियो इज अगेन द साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। आप देखिए ये सब कनेक्टेड है, एस्ट्रोलॉजी इज वेरी कनेक्टेड, बट आपको कनेक्शन देखना आना चाहिए। आपके सप्तम भाव से जो अष्टम भाव पड़ता है वो आपका दूसरा भाव पड़ता है, तो फैमिली की वजह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मनी की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, किसी के स्पीच की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, रिलेटिव्स की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बट यही आप देखेंगे कि लीब्रा से जो दूसरा भाव है वहां पर भी स्कॉर्पियो राशि आती है। सो यू सी इट इज़ वेरी एविडेंट, जैसे मैंने आपको सप्तम भाव का एक डिक्टिम बताया उसी तरीके से आप देखेंगे कि 11वें और सप्तम का जो कनेक्शन होता है, सप्तम और अष्टम का भी एक कनेक्शन होता है। आप हमेशा देखेंगे सप्तम से जो दूसरा भाव होता है वही अष्टम होता है, राइट। सो दैट इज हाउ इट विल वर्क। दूसरा भाव के अंदर मैंने जितना अवमान देखा है कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव प्लैनेट आकर बैठा होता है तो शादी के बाद स्पेशली आप देखेंगे इनको कोई ना कोई राइज देखने मिलता है, वाइफ की या हस्बैंड की फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ राइज देखने मिल सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और अगर मेलिफिक प्लैनेट आकर बैठा हुआ है तो कोई ना कोई इनके पैसे खा जाएगा। और इसका जो आपको अगर इसका टाइमिंग निकालना है तो सप्तम की दशा देखिए, सप्तम के मालिक की दशा देखिए, चंद्रमा की दशा देखिए, या फिर दूसरे और सप्तम का जो कनेक्शन हो रहा है उसके नक्षत्र की दशा देखिए। दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। इसीलिए आपके चंद्रमा से अष्टम भाव पर जो भी चीजें हैं ना वहां पर ज्यादा आपको कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है, वहां पर बहुत ज्यादा कनेक्शन मत बनाइए। वहां पर अगर आप बहुत ज्यादा अपना दिल देने की कोशिश करेंगे ना तो आप दुख पाएंगे वहां पर, क्योंकि वो तो आपको बदलना है, वो चीजें आपको चेंज करनी है कहीं ना कहीं, राइट। स्व राशि का प्लैनेट आकर बैठा हुआ है, एक्सॉल्टेड प्लैनेट आकर बैठा हुआ है, ठीक है आप कनेक्टेड रहेंगे, एटलीस्ट इट इज ऑल राइट फॉर यू। बट अगर आपको पता है कि मेलिफिक प्लैनेट वहां पर आकर बैठा हुआ है, दुख देगा वो आपको, मल्टीपल लेवल्स पर दुख देगा। एक बेसिक चीज बताता हूं आपको मैं, सप्तम भाव के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है, अष्टम भाव का मालिक दूसरे भाव के अंदर राहु के साथ आकर बैठा हुआ है, फैमिली के अंदर किसी की डेथ हुई जिसकी वजह से कंप्लीटली इंसान ट्रांसफॉर्म हो गया, ही कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट इज। अष्टम भाव का मालिक जाकर दूसरे के अंदर बैठा है राहु के साथ, मेलिफिक इन्फ्लुएंस बन गया दोनों यहां पर। और चंद्रमा तो उसने सबसे पहला इफेक्ट कहां पर डाला, उसने सबसे पहला इफेक्ट इसके माइंडसेट पर डाला, लोग इसको किस तरीके से परसीव कर रहे हैं उस पर डाला, और इसकी मैरिज के ऊपर डाला, राइट। सो दिस इज हाउ यू सी दैट हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग टू हैपन। अब यही अगर चंद्रमा आपके अष्टम भाव के अंदर आकर बैठा है, मून इन द 8th हाउस, तो देखिए कि उससे दूसरा भाव कौन सा पड़ता है, बताइए। तीसरा भाव। अब आप देखेंगे कि तीसरा अष्टम का और 12वें का जो कनेक्शन है ना, ये बड़ा ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है। कई बार जब मैं रेमेडीज डिराइव कर रहा होता हूं कि इंसान को क्या रेमेडीज करनी चाहिए, क्या रेमेडीज नहीं करनी चाहिए, तब आप देखेंगे कि ये पर्टिकुलर हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आप देखिए कि आपका जो तीसरा भाव है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। योर थर्ड हाउस इज रिप्रेजेंटेड बाय योर आपके सबकॉन्शियस, के आप मन के अंदर क्या सोचते हैं, आपके मन के अंदर क्या विचारधाराएं चल रही है। अगर आपकी कुंडली में तीसरे भाव का मालिक अच्छे तरीके से अगर बैठा हुआ है तो आप देखेंगे आपका सबकॉन्शियस माइंड ही अच्छा चलेगा, ऐसा इंसान नेचुरली पॉजिटिव होगा, नेचुरली आप देखेंगे कहीं ना कहीं उसके अंदर उत्साह की स्थिति होगी। और यही चीज आपके कर्म को रिप्रेजेंट करती है कि आप जितने सबकॉन्शियसली आप अच्छे सिचुएशन के अंदर होंगे उतने ही 12वें भाव की स्पिरिचुअलिटी आपको चढ़ पाएगी, क्योंकि आप देखेंगे कि आपके तीसरे भाव से 10 पोजिशन अवे, आपके तीसरे भाव से 10 पोजीशंस अवे इज योर 12th हाउस विच इज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सो इफ योर थर्ड हाउस लॉर्ड इज वेल प्लेस्ड, आप देखेंगे आपका सबकॉन्शियस माइंड इज वेल प्लेस्ड, ओनली देन यू विल बी एबल टू अटेन स्पिरिचुअलिटी इन द 12th हाउस, क्योंकि वो आपके तीसरे भाव का कर्म बनता है, राइट। अब आप देखिए कि अष्टम से अगर आप अष्टम जाते हैं तो तीसरा पड़ता है। So you'll see that the transformation will be because of the siblings and because of your subconscious mind. और यहां पर आपके तीसरे भाव का मालिक जिस तरीके से प्लेस्ड, जहां पर भी प्लेस्ड होगा उस पर्टिकुलर रीजन की वजह से आपका सबकॉन्शियस माइंड चेंज होगा।
अगर आपके तीसरे भाव का मालिक कहीं ना कहीं जाकर पंचम से कनेक्ट हो जाता है तो आप देखेंगे कहीं ना लव रिलेशनशिप, आपके किड्स, आपकी अथॉरिटी, आपकी पावर, आपके जो रेवेन्यू सर्विसेज, इन बहुत सारे मल्टीपल जो भी कारक तत्व हैं, इनके वजह से आपका सबकॉन्शियस माइंड चेंज होगा, जिसके वजह से आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलेगा। दिस इज हाउ यू हैव टू कनेक्ट ईच एंड एवरी डॉट। ऐसे नहीं देखना है कि सिर्फ तीसरे भाव, तो सिबलिंग्स को पकड़ के नहीं चलना है, लॉर्ड को भी पकड़ना है, नक्षत्र को भी पकड़ना है। और अगर इसको D9 के अंदर आप देखेंगे तो फिर आपको बहुत सारी चीजें और भी देखने मिलेंगी, राइट। तो आप देखिए कि अष्टम का और 12वें का जो संबंध है ना, वो कहीं ना तीसरे का और 12वें का जो संबंध है वो अष्टम के साथ बहुत गहरा है। आप देखिए अष्टम भाव जो आप जितना अष्टम भाव के अंदर आप जो तंत्र जो होता है वो 12वें भाव का नहीं है। तंत्र इज नॉट फ्रॉम द 12th हाउस। 12th हाउस लॉर्ड कैन डू द तंत्रा बट इट इज नॉट फ्रॉम द 12th हाउस। इसीलिए मैं कहता हूं लॉर्ड और प्लैनेट्स को अलग अलग स्टडी करना है आपको हमेशा। लॉर्ड को प्लैनेट्स के साथ जोड़ने की एक प्रक्रिया अलग होती है, बट लॉर्ड और प्लैनेट्स को आप हमेशा अलग तरीके से स्टडी करेंगे, राइट। सो आप देखेंगे कि आपके अष्टम भाव के अंदर जो भी आप तंत्र विद्या कर पा रहे हैं वो आपके 12वें भाव के पॉजिटिविटी के कारण कर पा रहे हैं। कौन तंत्र कर पाता है, कौन की, जैसे कि आपने सुना होगा, मैं यहां पर पॉजिटिव तंत्र की बात कर रहा हूं, मैं व्हाइट एनर्जी की यहां पर बात कर रहा हूं। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनी नेगेटिव थिंग्स हियर, ओके। सो जो भी लोग बोलते हैं कि किसी को कुछ दुआ दे दी, किसी ने कुछ बोल दिया कि यू नो दैट आपका बहुत भला हो, अगर कोई ऐसे किसी को बोल देता है और सामने वाले का भला होने, जिनका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो जो मुंह से बोलेंगे वो होगा, जो मुंह से वो लोग बोलेंगे वो होगा। उनके अष्टम का और 12वें का आपको कनेक्शन देखने मिलेगा। या तो 12वें भाव का मालिक अष्टम को देख रहा है, अष्टम भाव का मालिक 12वें भाव को देख रहा है। क्यों? क्योंकि आपके अष्टम की जो साधना है, जो आप अष्टम के अंदर जो आप गूढ़ रहस्य लेकर आए हो, वो आपके पूर्व पुण्य अष्टम से पंचम 8th हाउस से अगर आप 5 प्लेसेस अवे जाओगे, जो आपकी पूर्व पुण्य का होता है, राइट, कि आप क्या लेकर आए हो, 12वां भाव होता है। तो आपके पिछले जन्मों की जो साधना होती है ना, वो अष्टम भाव के अंदर एक ब्लेसिंग्स के रूप में कनेक्ट होती है, और वो ब्लेसिंग्स के रूप में कनेक्ट होने के कारण कहीं ना कहीं आप लोगों को आप हील कर पाते हो। बट देन 12th हाउस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड द कनेक्शन लाइज हियर विद द 3rd हाउस, कि आपका जितना आपका सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रांग होगा उतना ही आपका 12वें के अंदर कर्म बली होगा, जितना 12वें के अंदर कर्म बली होगा उतना अष्टम भाव आपका बली होगा। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ गए ना, तो आपको समझ में आएगा दैट विच हॉरोस्कोप इज मैजिकल एंड विच हॉरोस्कोप इज नॉट मैजिकल। मैंने मल्टीपल केसेस में ऐसे देखा हुआ है कि जहां पर 12वें भाव का मालिक बृहस्पति से कनेक्ट हो जाए और अष्टम भाव का मालिक भी कहीं ना कहीं बृहस्पति से कनेक्ट हो जाए, जीव तत्व के साथ कनेक्ट हो गए, जो लोग बोलेंगे वो होगा मल्टीपल लेवल्स पर। वॉट एवर दे विल स्पीक इट विल हैपन। वेरी गुड फॉर एस्ट्रोलॉजर्स, वेरी गुड फॉर ऑकल्ट साइंटिस्ट्स, वेरी गुड फॉर द पीपल हु आर डूइंग हवना, वेरी गुड फॉर द पीपल हु आर डूइंग पंडित, जो पंडित का काम कर रहे हैं, पंडितायन का जो काम कर रहे हैं मंदिर के अंदर, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से काम करेगा। देखिए ना, जो बृहस्पति के साथ ही 12वीं की और अष्टम की एनर्जी कनेक्ट हो गई। ऐसे लोगों से आप आशीर्वाद दें, आप हमेशा देखिएगा, ऐसे लोगों से आशीर्वाद लेंगे, हमेशा आपका हर एक काम फलीफूत होगा। दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड। बहुत सारे लोग नहीं होते, आपने बोला कि तो काली जमाने, अगर कुछ बोल देगा तो होगा ही होगा। आप जरूर देखेंगे 12वें का कनेक्शन आपको बृहस्पति के साथ, अष्टम का कनेक्शन, 12वें का कनेक्शन आपको बृहस्पति के साथ यहां पर देखने मिलेगा, ठीक है। तो आप देखिए कि अष्टम भाव से अष्टम भाव जो पड़ता है ना, वो सिर्फ अष्टम भाव की चीजों को नहीं बताता, वो आपके तीसरों को भी कनेक्ट करेगा, 12वें को भी कनेक्ट करेगा और अष्टम को भी कनेक्ट करेगा, ठीक है। दिस इज हाउ इट विल वर्क। आई होप आपको बेसिक समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा फास्ट हो गया, बट प्लीज लेट मी नो इफ यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट और नॉट। अगेन प्लीज, चलो आई जस्ट राम यादव, आपके लिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ फास्ट एकदम तरीके से। देखिए, भावत भावन टेक्निक के अंदर क्या होता है कि आप भाव से भाव कैलकुलेट करते हैं। आपका तीसरा भाव जो होता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है, राइट। आपके तीसरे भाव का जो कर्म है, मतलब तीसरे भाव से अगर आप 10 पोजीशन अवे जाओगे तो आपका 12वां भाव आएगा, जो आपके स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये कि आप जितना आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव होगा उतने ही आप स्पिरिचुअल हो पाएंगे, जितना सबकॉन्शियस माइंड आपका नेगेटिव होगा उतने आप स्पिरिचुअलिटी से दूर भागे जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं दैट ऑप्टिमिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्टिमिज्म इज समथिंग विच कीप्स यू गोइंग इन योर लाइफ, क्योंकि जब आप सवेरे उठकर अफर्मेशंस कंटिन्यूसली जब आप रिपीट करते हैं ना, दैट आई एम अ ब्लेस्ड सोल, आई एम अ नाइस पर्सन, आई वांट टू डू दिस वर्क, जब आप चेकलिस्ट बनाते हैं, तीसरे भाव का यूटिलाइजेशन, क्यों भगवान ने तीसरे भाव के अंदर जेमिनाई की राशि दी है। जो भी जेमिनाई के लोग हैं प्लीज इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, क्यों भगवान ने आपके जेमिनाई की राशि को तीसरी राशि बनाई हुई है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जब आप चीजों को लिखकर निकालते हैं, व्हेन यू राइट डाउन द थिंग्स, इट विल एक्ट एज अ मैनिफेस्टेशन।
क्यों वो मैनिफेस्टेशन की तरह एक्ट करेगा? क्योंकि आप पेंसिल पेन का यूटिलाइजेशन कर रहे हो जेमिनाई के अंदर, तीसरे भाव के अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप समझा रहे हो। जितना आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझा रहे हो, उसका कर्म कहां पर जा रहा है? उसका कर्म आपके 12वें भाव के अंदर जा रहा है, विच इज द हाउस ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड स्पिरिचुअलिटी इटसेल्फ। तो जब आप चीजों को, इसीलिए तो कहा जाता है ना बचपन में कि अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो उसको लिख कर निकालिए। अगर आप उस चीज को लिख कर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि वो चीजें आपके लिए सही तरीके से काम करेंगी। क्यों? क्योंकि 12वें भाव के अंदर इट इज कंप्लीटली सोलेस, दैट कॉन्सेप्ट विल नेवर गो आउट ऑफ यू। दैट इज हाउ इट वर्क्स। और अष्टम का भी मालिक इस तरीके से ही काम करता है कि आपके अष्टम से अष्टम तीसरा भाव चलता है कि आप अष्टम के अंदर जितने अच्छे कर्म करेंगे उतना आपका सबकॉन्शियस अच्छा होगा। अष्टम भाव से ना इंसान दुआ भी दे सकता है और इंसान बद्दुआ भी दे सकता है, राइट? अष्टम भाव के अंदर अगर इंसान लोगों को सिर्फ दुआ दिया जा रहा है कि यार बाय गॉड्स ग्रेस योर गुड शुड हैपन एंड टेकिंग द गॉड्स नेम, और सबके साथ ब्यूटीफुल तरीके से बात कर रहा है, तो क्या हो रहा है उसके साथ? उसका अष्टम से अष्टम का जो कनेक्शन है, यानी कि तीसरा भाव जो है वो पॉजिटिव होते जा रहा है, उसका सबकॉन्शियस माइंड बेटर 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 होते जाता है। इसीलिए मैं आपको बेसिक रेमेडीज बार बार क्यों बताता हूं कि जाकर किसी को भी ग्रीट करिए, हंसकर बात करिए, हाथ जोड़कर बात करिए, सामने वाले को अच्छा फील करवाइए। बृहस्पति तो कुंडली में अच्छा होगा ही होगा, शुक्र अच्छा होगा ही होगा, अष्टम भाव आपका अच्छा होगा, क्योंकि आप ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। जब आप किसी को ब्लेसिंग देते हैं तब आपका सबकॉन्शियस माइंड अच्छा होता है। जैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड अच्छा होता है, उससे आपका जो कर्म है 12वें भाव का, आप स्पिरिचुअलिटी अच्छी होती है, इसीलिए फिर आप मोक्ष को अटेन कर पाते हैं। दैट इज द रीजन यू विल ऑलवेज सी द पीपल हु आर हैप्पी, द पीपल हु आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लाइफ, द पीपल हु ऑलवेज अप्रिशिएट अदर्स। उनको दूसरे से जेलेसी की जब फीलिंग नहीं आती है ना, आप देखेंगे ये लोग बहुत जल्दी मोक्ष की प्राप्ति की तरफ बढ़ते हैं। दे विल ऑलवेज रीच टुवर्ड्स द सैल्वेशन वेरी फास्ट, क्योंकि उनको इनसिक्योरिटी नहीं होती किसी चीज की। दैट इज हाउ इट वर्क्स। ये अष्टम, तीसरे और 12वें की कॉन्सेप्ट से ही इसको समझना इंपॉर्टेंट है। और ये आपके रियल लाइफ में इन रेमेडीज को आप डालकर देखिए। जस्ट ट्राई टू पुट ऑल दोज रेमेडीज इनटू योर रियल लाइफ एंड यू विल सी मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ, राइट? सो कैसे मैं समझाऊं? अभी किसने पूछा है कि इट इज टू फेस्ड। नो, इट इज नॉट टू फेस्ड। इट इज नॉट टू फेस्ड। यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर पता है कि जेलेसी हो रहा है तो चेंज करो उस चीज को। एनी विच वेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आपका चंद्रमा नवम भाव के अंदर आकर बैठा है, बताइए मून इन द 9th हाउस, व्हाट इज द 9th फ्रॉम, व्हाट इज द 8th फ्रॉम 9th हाउस? फोर्थ। अब ये देखिए, इधर भी एक और बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। आप देखिए कि चौथा भाव जो होता है ना, वो आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है, वो आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपका जो नवम भाव होता है वो आपके फादर को भी रिप्रेजेंट करता है। आप देखिए कि फादर के इमोशंस को कोई समझ नहीं पाता कभी भी, क्योंकि आप देखेंगे कि नवम भाव जो होता है उधर से अष्टम प्लेस पर आप देखेंगे कि चौथा भाव आता है। तो कहीं ना कहीं ये इससे आपको एक और प्रमाण मिलता है कि फादर का इमोशंस समझ ना पाना, और दूसरा कहीं ना कहीं आपको भी इमोशंस ही चेंज करते हैं। कहीं ना आपका जो पूरा जो आपका सिस्टम चेंज होगा वो आपके चौथे भाव के कारण ही होगा। इमोशंस यहाँ पर होंगे, मदर आपके होंगी, कोई ना कोई व्हीकल ही हो सकता है जिससे आपका कनेक्शन हो, आपका कोई ना कोई घर हो सकता है। एक चार्ट में एग्जांपल देता हूँ आपको कि चंद्रमा नवम भाव के अंदर बैठा था, जब से ये इंसान घर छोड़कर फॉरेन कंट्री की तरफ गया है। जो लोग पूछते हैं ना कि फॉरेन कंट्री की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, चौथे भाव के अंदर बेनिफिक प्लैनेट आकर बैठे हैं, लग्नेश चौथे के अंदर आकर बैठा है, किसी ने बोल दिया कि फॉरेन जाकर काम करो बहुत अच्छा होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जाकर बोलेंगे कि फॉरेन की तरफ जाकर काम करो, बट चौथा भाव तो बली बैठा हुआ है। जैसे ही फॉरेन लैंड के अंदर गया जहां पर अच्छे तरीके से काम नहीं किया, क्योंकि बेनिफिक इन्फ्लुएंस था, वापस घर पे आकर काम किया, तब जाकर इंसान मेंटली स्टेबल हो पाया। सो समटाइम्स यू सी द ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट नीडेड, बट जस्ट बिकॉज द योग इज हैपनिंग इनटू द हॉरोस्कोप, इट टेक्स यू अवे फ्रॉम द कंफर्ट जोन। ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट ऑलवेज कि कुछ चेंज होएगा तभी जाकर आपको ट्रांसफॉर्मेशन, कहीं ना कहीं आप कंफर्ट जोन से जब बाहर निकल जाओगे ना, वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सो वाइस वर्सा भी ये काम करता है। मून, अभी देखिए किसी ने कहा कि मून मेरा 9th हाउस है, 4th हाउस के अंदर मार्स है, तो आप देखिए ना कि चौथे भाव के अंदर आपका मेलिफिक प्लैनेट आकर बैठा हुआ है। तो आपके घर के अंदर जो कलेश होंगे, आपके फादर के लाइफ के अंदर जो इमोशनल इंस्टेबिलिटीज होंगी, कहीं ना कहीं आपके मदर के लाइफ के अंदर जो इंस्टेबिलिटीज होंगी, आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई मैटर होगा, उसके वजह से आपके जीवन के अंदर बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ आप देखेंगे बदलेगा। यही अगर मंगल अगर खराब सिचुएशन के अंदर है, बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है, चंद्रमा नवम भाव के अंदर, मंगल चौथे भाव के अंदर खराब सिचुएशन के अंदर, मदर फादर के बीच में नहीं बनती, कोई ना कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट की वजह से पैसे की कमी हो जाती है, पैसे की कमी होने की वजह से इंसान चेंज हो जाता है। बट यू सी द मूल कारक तत्व जो होंगे वो चौथे भाव के मालिक के और मंगल के होंगे, ठीक है? और ये जो है ना आपका नवम भाव वाला, समझना चाहिए आपको इस चीज को कि नवम भाव, फादर के इमोशंस कोई क्यों नहीं समझ पा रहा है। आप देखिए फादर का जो भाव होता है नवम भाव, उससे अष्टम के अंदर चौथी राशि पड़ती है। इसीलिए आप देखेंगे द फादर्स आर नॉट दैट इमोशनल।
आप देखिए कि इंडिया के अंदर बहुत खराब सिचुएशन है फादर्स की, क्योंकि कोई उनकी सुनता नहीं, और सुनने के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं अपनी मनमानी करते हैं, और फिर या तो फिर वो अल्कोहल के अंदर चले जाते हैं, या तो कुछ फादर्स एकदम ही चुप हो जाते हैं, किसी से बात नहीं करते। वो कुछ फादर्स होते हैं जो अपने काम के अंदर मगन हो जाते हैं, लाइफ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स वाई इट हैपेंस, क्योंकि आपके नवम से जो अष्टम है आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं चौथे इमोशनलेस हो जाना। तो इमोशंस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ के अंदर, एंड दैट इज व्हाट मून इज ऑल अबाउट। एनी विच वेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, 10th हाउस के अंदर अगर आपका चंद्रमा आकर बैठा है तो आपको क्या चेंज करेगा, यहां पर सूर्य को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल गिव यू अ बेसिक हिंट। अगर आपका दशम भाव के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है तो ये सूर्य इसके लिए बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन के कारक बनेंगे। बट कैसे बनेंगे बताइए, कोई तो लिखिए ये चैट के अंदर, ताकि मैं समझ पाऊं कि आपको आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में। राइट, किड्स विल चेंज यू, योर लव रिलेशनशिप कैन चेंज यू, योर एजुकेशन कैन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म यू 100%। बताइए और। ऑफ कोर्स लव अफेयर, चिल्ड्रन, ये सब हमने बोल दिया। योर क्रिएटिविटी कैन चेंज यू, योर मंत्रा कैन चेंज यू, एब्सोल्युटली दीज वर द 2 थिंग्स आई वाज आल्सो लुकिंग फॉर। गवर्नमेंट कैन चेंज यू, लर्निंग कैन चेंज यू, राइट। देखिए द मेन कॉन्सेप्ट विच लाइज हियर ना, जब भी चंद्रमा आपके दशम भाव के अंदर आकर बैठेगा तो आप देखिए कि चंद्रमा का और सूर्य का कहीं ना कहीं कनेक्शन बन जाता है। चंद्रमा दशम भाव के अंदर आकर बैठता है, सबसे पहले ऐसे इंसान को प्रॉब्लम ये होती है कि इसको ना एक जगह पर रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती, एक जगह पर यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती, और बार बार डिसरिस्पेक्ट होने के कारण ये मल्टीपल जगह पर चेंज करता है, अनलेस एंड अंटिल ही इज इन द प्रोफेशन ऑफ आर्ट। अनलेस एंड अंटिल ही इज इन द प्रोफेशन ऑफ आर्ट। अगर ये आर्टिस्टिक प्रोफेशन के अंदर नहीं है तो मल्टीपल लेवल्स पर डिसरिस्पेक्ट फेस करना पड़ता है, और डिसरिस्पेक्ट फेस करने के कारण आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये जीवन के अंदर आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलता है। पर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? दैट इज वॉट आई एम सेइंग। आप देखिए दशम के, जब भी पंचम का और दशम का कनेक्शन बनेगा ना, मदर फादर के बीच में बनने में आपको दिक्कत देखने मिलेगी। या तो आपको अपने करियर के अंदर दिक्कत देखने मिलेगी, या तो आर्टिस्टिक प्रोफेशन में होंगे, अगर ये दोनों नहीं हो रहा है, या तो घर से दूर होंगे। ये 4 चीजें के अंदर से आपको एक ना एक पॉइंट जरूर देखने मिलेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि आपके पंचम भाव के अंदर जो नेचुरल मालिक होते हैं, जो आपके सूर्य देवता बनते हैं, वो आपके दशम के अंदर जाकर दिग्बल हासिल करते हैं। इट कम्स टू द डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के अंदर यहां पर आकर बैठते हैं, और सूर्य चंद्रमा एग्जैक्टली ऑपोजिट प्लैनेट है, तो ये उस एनर्जी को कहीं ना कहीं कम करता है, आपको डिसरिस्पेक्ट देता है। तो यहां पर पंचम भाव के लिए दिस इज नॉट अ वेरी गुड प्लेसमेंट, और पंचम भाव के मालिक सूर्य बनते हैं, सो फादर के लिए दिस इज नॉट अ वेरी प्लेसमेंट। चंद्रमा अगर दशम भाव के अंदर होता है, मैं अक्सर कहता हूं, आप अगर सूर्य कुंडली के अंदर किसी भी सिचुएशन के दो, फादर के लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती है। और हाउ इज सन रिलेटेड? सन हैज टू बी रिलेटेड बिकॉज 5th हाउस लॉर्ड इज सन एंड इट गेट्स दिग्बली इन द 10th। दिग्बल प्राप्त होता है सूर्य देवता को, तो दिग्बल की जगह पर आपका चंद्रमा आकर बैठ गया है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप खुद इसको अप्लाई करके देखिएगा चार्ट पर। फादर के प्रोफेशन के अंदर आपको मल्टीपल लेवल्स पर चेंजेस और स्ट्रगल देखने मिलेंगे यहां पर। क्यों? क्योंकि फादर आपके नवम भाव से रिप्रेजेंट करते हैं, और नवम भाव से जो दूसरा भाव बनता है वो आपका दशम भाव बनता है, और दशम भाव के अंदर चंद्रमा, मतलब फादर के इनकम का जो सोर्स है वो कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं है, या फिर फादर के इमोशंस कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं है। और यहां पर मदर आकर बैठी है, तो कुंडली में अगर मदर भी कहां पर आके बैठी है कि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ से बलहीन तरीके से बैठी है, मतलब चौथे भाव के अंदर चंद्रमा को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है, और दशम भाव के अंदर चंद्रमा का डायरेक्शनल स्ट्रेंथ चला जाता है, राइट। तो मदर को सही तरीके से फादर ट्रीट नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम। फादर के लाइफ के अंदर मल्टीपल चेंजेस, इसके वजह से प्रॉब्लम। मल्टीपल रिलीजन को भी आप कंसिडर कर सकते हैं यहां पर, अगर राहु केतु का इन्फ्लुएंस आ जाता है तो। यू सी दिस इज हाउ इट वर्क्स। पंचम का और दशम का कनेक्शन, जहां पर भी सूर्य चंद्रमा को डोमिनेट कर देगा, या फिर चंद्रमा सूर्य को डोमिनेट कर देगा, आप देखेंगे एक ना एक कारक तत्व हमेशा एंटर होगा, अनलेस एंड अनटिल बृहस्पति देख रहा हो। ठीक है, डिड यू गेट दिस? आपको समझ में आया ये पॉइंट? सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एक्सप्लेन वंस अगेन, शायद ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। आपके दशम भाव के अंदर अगर चंद्रमा आकर बैठ जाता है तो आपके
नवम भाव से, यानी कि आपके फादर होते हैं नवम भाव से, फादर की जो अर्निंग कैपेसिटी होती है, जो बेसिक्स इंसान लेकर आता है। इसीलिए आप देखेंगे दशम का मालिक जब भी दूसरे के साथ जाकर बैठेगा, या दूसरे भाव का मालिक जब भी दशम के अंदर आकर बैठेगा, ये अपने आप में फैमिली को एक राइज दे देगा। ऐसा इंसान जब भी पैदा होता है फैमिली के अंदर, आप देखेंगे मल्टीपल लेवल्स पर राइज देखने मिलेगा। क्यों राइज यहां पर देखने मिलेगा? धन का आपके कुंडली के अंदर जो धन भाव का मालिक है वो आपके दशम के साथ आकर जुड़ चुका है, यानी कि आपके प्रोफेशन से आकर तो जुड़ चुका है, बट आपके फादर की अर्निंग कैपेसिटी के साथ भी आकर जुड़ चुका है। ट्राई टू अंडरस्टैंड आपके दशम भाव, आप दूसरे और दशम का जो कनेक्शन है ना, इसको पहले आप समझ लीजिए ताकि आप इसको डिकोड कर पाए। You see that whenever 10th lord goes into the second house, or especially second lord comes into the 10th house, these people are very lucky in themselves. इनके फादर को कहीं ना कहीं करियर के अंदर राइज देखने मिलता है। क्यों यहां पर राइज देखने मिलेगा? दूसरे भाव, आप देखेंगे दूसरा भाव जो आपके धन का होता है वही आकर दशम के अंदर बैठ चुका है। 9th हाउस विच इज ऑफ योर फादर की अर्निंग कैपेसिटी आप कहां से देखोगे? अपने दशम भाव से देखोगे, क्योंकि नवम भाव से वो दूसरा भाव बनता है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली का नेचुरल सिग्निफिकेटर, जो कि आपके फादर आपके फैमिली के अंदर ही आते हैं, और इसके अंदर अगर सूर्य कुंडली में अच्छा हो, यानी कि सूर्य अगर लग्नेश बन जाए, सूर्य अगर अच्छे तरीके से बैठा हो, कुंडली में बली तरीके से बैठा हो, तो फादर को ये कहीं ना कहीं मल्टीपल लेवल्स पर राइज देगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो, पहला कॉन्सेप्ट ये। दूसरा, चंद्रमा को यहां पर देखिए, आपके चंद्रमा आपके चौथे भाव के नैसर्गिक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के अंदर आते हैं, और वही चंद्रमा दशम भाव के अंदर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ खो चुके हैं। वही चंद्रमा डायरेक्शनल स्ट्रेंथ खो चुके हैं। अभी ऐसा प्लैनेट आकर बैठा हुआ है चौथे भाव, जो नेचुरल आपका चौथे भाव का सिग्निफिकेटर होता है, जो आपके फादर से दूसरे के अंदर आकर बैठा हुआ है। मतलब फादर की इमोशनल इंस्टेबिलिटी की वजह से मदर को सही ट्रीट तरीके से ना, क्योंकि मदर भी यहां पर इतनी स्ट्रांग नहीं है। दूसरा, या तो आपके करियर की वजह से कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर पंचम भाव के रिस्पेक्ट की वजह से आपको ट्रांसफॉर्मेशन। नेचुरल सिग्निफिकेटर को हमने पकड़ लिया यहां पर। Did you get the point? क्योंकि पंचम भाव, फादर को यहां पर क्यों पकड़ रहे हैं हम? पंचम भाव के कारण फादर को पकड़ रहे हैं। पंचम भाव के अंदर ईगो को पकड़ रहे हैं, पंचम भाव के अंदर किड्स को, क्रिएटिविटी को, इन सब चीजों को पकड़ रहे हैं। अभी इसको और एक तरीके से कनेक्ट करके देखिए, ये आपको क्यों चंद्रमा दशम भाव का क्यों आपको कहता है कि आपको क्रिएटिव प्रोफेशन के अंदर जाना चाहिए। It again and again tells you to go into creative profession, क्योंकि that is what will transform you to the higher extent। क्योंकि आप देखिए कि आपके दशम भाव से अष्टम भाव आपका पंचम भाव पड़ता है। आपके दशम भाव से 8 पोजीशंस अवे इज योर 5th हाउस विच इज ऑफ योर क्रिएटिविटी। तो जब इंसान क्रिएटिव होता है, कोई नया इंस्ट्रूमेंट सीखता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तब आप देखेंगे उसके लिए वो अच्छे तरीके से काम करेगा। यू सी दैट इज हाउ इट विल वर्क। एंड ईगो इश्यूज, फादर मदर, ये सब आपको देखने मिलेगा। तो इट्स वेरी कॉमन इन दिस प्लेसमेंट। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया। ये सभी हम जो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं ना, अभी मैं आपको जो भी प्रेडिक्शंस अभी सिखा रहा हूं, ये सारे के सारे बहुत बेसिक लेवल पर हम कर रहे हैं। वी आर जस्ट कंसिडरिंग द प्लेसमेंट ऑफ मून, हाउसेज एंड सम प्लैनेट्स इन व्हेन वी आर टेकिंग द एग्जांपल्स। जब आप इसके अंदर डीपर जाते हो, साइन के सिग्निफिकेशंस ऐड करते हो, नक्षत्र को ऐड करते हो, ये सब चीजों को जब आप ऐड करते हो ना, तभी आप एक रिजल्ट, आपको चार्ट देखकर समझ में आ जाता है दैट व्हाट इज हैपनिंग विद अ पर्सन। यू कैन रियली अंडरस्टैंड दोस पॉइंट्स कि यार ये इंसान के साथ क्या हो रहा है। आप देख पाएंगे चार्ट्स के थ्रू के व्हाट इज हैपनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। 11वें भाव के अंदर अगर आपके चंद्रमा आकर बैठे हैं, बताइए अष्टम भाव कौन सा बनता है 11वें से? राइट, बताइए छठे भाव के क्या कारक तत्व हैं जिनकी वजह से इंसान चेंज हो सकता है? यस, बताइए बताइए। एग्जैक्टली सबसे पहले आप समझेंगे यहां पर रोग, ऋण और शत्रु को। सबसे पहले आप यहां पर रोग, ऋण और शत्रु को समझने की कोशिश करेंगे। कोई ना कोई डिजीज होता है जिसकी वजह से इंसान चेंज होता है, क्योंकि 11वां भाव वैसे भी आपके छठे से छठा पड़ता है, 6th से 6th आपका 11वां भाव पड़ता है। इसीलिए आप देखेंगे कि 11वें भाव से आप हायर लेवल के भी डिजीजेस देखते हैं। जब भी आपका सप्तम भाव का मालिक 11वें से जाकर कनेक्ट होगा, शादी के बाद दोनों में से एक को कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम हिट होगी, और वो हेल्थ प्रॉब्लम छोटी सी हो सकती है बट लॉन्ग टर्म के लिए होगी, जैसे कि पीठ दुखना, जैसे कि सिर दुखना, माइग्रेन का प्रॉब्लम हो जाना, ये सब चीज़ हो गई। किसी ना किसी एनिमी की वजह से, किसी दोस्त को दोस्त माना था बट जाकर वो एनिमी निकल गया, जिसकी वजह से चेंज देखने मिल गया। डेली रूटीन की वजह से, अगर ये पॉजिटिव बैठा हुआ है तो इंसान अपने रूटीन को सुधारता है, जिसकी वजह से चेंज देखने मिल सकता है। अब आप देखेंगे अगर इसको पॉजिटिव तरीके से समझिए, हमेशा आप देखेंगे यू सी द अंडरस्टैंड द पॉजिटिव एस्पेक्ट एज वेल, सिर्फ नेगेटिव चीजों के बारे में बात नहीं करना है। आप देखिए 11वां भाव जो होता है, वहां पर अगर चंद्रमा आकर बैठा हुआ है और उससे अगर अष्टम के अंदर छठा आया, मतलब कहीं ना कहीं लोगों के बीच में सेटलमेंट करवाना, जिसकी वजह से इस बंदे की इनकम बनी, सर्विस की वजह से कहीं ना कहीं बेटर होगा। लॉयर्स के लिए एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। यू सी दैट द पीपल हु डू, एक आर्बिट्रेज के अंदर जो लोग काम करते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है।
सो यू सी, रोग, ऋण और शत्रु इसका एक पार्ट है, बट मल्टीपल लेवल्स पर इसको देखना जरूरी है कि अच्छे तरीके से भी काम कर सकता है। बट आपके लिए इतना समझना बड़ा जरूरी है, अगर चंद्रमा आपके 11वें भाव में है तो आपको दोस्तों पर यहां पर ट्रस्ट नहीं करना है। दोस्तों पर ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि चंद्रमा 11वें के अंदर आकर बैठे हुए हैं तो लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स रहने में दिक्कत होगी। और कहीं ना कहीं रोग, ऋण, शत्रु, छठे से छठा का जो मालिक छठे से अष्टम बन रहा है ना, राइट। सो छठे से छठा आपका 11वां बनता है, तो कहीं ना कहीं दोस्ती धोखा दे जाते हैं इन लोगों को। अगर आपके छठे भाव के अंदर मेलिफिक प्लैनेट आकर बैठा हुआ है, 2 मेलिफिक प्लैनेट अगर आपके छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाए, 2 मेलिफिक प्लैनेट्स, एंड इफ यू हैव 11th हाउस मून, नेवर ट्रस्ट योर फ्रेंड्स। सिंपल प्रेडिक्शन आपको देना है, डोंट ट्रस्ट योर फ्रेंड्स एवर। क्योंकि क्या हो रहा है, प्रॉब्लम कहां से आ रही है, आपके छठे भाव से आ रही है, छठे से छठे के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। सो दिस इज हाउ यू कम टू द कंक्लूजन। अभी लोग इसके बारे में कॉन्सेप्ट में क्या सोचेंगे कि 11वें भाव के अंदर तो कोई मेलिफिक प्लैनेट नहीं बैठा है, चंद्रमा बैठा हुआ है, तो ये ऐसा क्यों प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि दोस्तों से धोखा देखने मिलेगा। वो सिर्फ प्रेडिक्शन 11वें भाव से नहीं आ रहा है, वो प्रेडिक्शन आपके छठे भाव से भी आ रहा है। डिड यू गेट दिस पॉइंट? प्लीज लेट मी नो इफ यू अंडरस्टूड दिस और नॉट। मून ब्लेम का भी कारक होता है, तो 11वें भाव के अंदर ब्लेम भी तो लग ही रहा है ना आपके ऊपर। जो ब्लेम लगना, किसी पर नाम डाल देना, ये सारे सारे चंद्रमा के कारक होते हैं, राइट। ओके, नाउ मून इन द 12th हाउस। अभी आप देखेंगे कि जब भी छठा, 8वां और 12वां एक्टिवेट होगा ना, वो पर्टिकुलर भाव बड़ा ही सेंसिटिव हो जाता है। जैसे कि आप देखेंगे चंद्रमा अगर पंचम भाव के अंदर आकर बैठता है तो ट्रांसफॉर्मेशन 12वें भाव की वजह से होता है, क्योंकि भगवान ने सोचा हुआ है कि पंचम भाव की चीजें बहुत हैवी चीजें होती हैं, सूर्य से आपको वो चीजें मिलती है, पूर्व पुण्य से चीजें मिलती है। तो इसी वजह से अगर वो चीजें आपके पूर्व पुण्य से जो आपको चीजें मिली है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। बच्चे आपको पूर्व पुण्य से मिलते हैं, लव रिलेशनशिप आपको पूर्व पुण्य से मिलता है, वो फीलिंग, वो एहसास आपको पूर्व पुण्य से मिलता है, राइट। इसीलिए जब अगर उससे लड़ना होगा आपको, तो आपको स्पिरिचुअलिटी भी किसी हायर रेल्म की लगेगी। इसीलिए आप देखेंगे कि 12वां भाव जो होता है वो आपके वो हायर रेल्म की स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इमेजिन करिए ना, किसी के बच्चे अगर नहीं रहते या बच्चे कभी एक्सीडेंट के अंदर चले जाते हैं, तो ऐसा इंसान अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएगा करियर के अंदर। मतलब दशम भाव का यूज करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा कि मैं करियर के अंदर लग जाता हूं तो मेरा पेन चले जाएगा, या फिर मैं पैसे कमाने लग जाता हूं तो मेरा चेंज चले जाएगा। ऐसे कभी नहीं होगा, इट विल नेवर हैपन लाइक दिस, यू सी। सो गॉड विल ऑलवेज इस तरीके से कुंडली सेटल्ड है ना कि आपके चंद्रमा से अष्टम भाव के अंदर वही पर्टिकुलर प्लैनेट आकर वही पर्टिकुलर हाउस की एनर्जीज होंगी जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नेसेसिटी है। तो जो भी चीजें पूर्व पुण्य से मिलती है ना, उनका भरपाई नहीं किया जा सकती। आपको अपने माँ बाप पूर्व पुण्य से मिलते हैं, यू सी, आपको अपने माँ बाप पूर्व पुण्य से मिलते हैं, आपको अपने बच्चे पूर्व पुण्य से मिलते हैं। स्पेशली क्रिएटिविटी पूर्व पुण्य से आती है। कोई इंसान अगर बहुत ज्यादा क्रिएटिव है ना, तो वो लेकर आया है, वो अगर वो कुछ भी क्रिएटिव काम कर पा रहा है लंबे समय तक। आप आर्टिस्ट को देखिए बड़े बड़े लेवल पर, दे ऑल आर देयर विद द क्वालिटीज फ्रॉम देयर पास्ट लाइफ्स। इट इज इम्पॉसिबल कि इस लाइफ के अंदर कोई इतना कुछ डेवलप कर ले, राइट। सो यू सी, इसी तरीके से आप देखेंगे जब भी चंद्रमा 12वें भाव के अंदर आकर बैठेगा आपका, तो आपका कहीं ना कहीं जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो आपके सप्तम भाव की वजह से होता है। और यहां पर सप्तम और 12वें का बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन बनता है। शादी की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है ऐसे लोगों का, रिलेशनशिप की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हाउ पीपल परसीव देम उसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बिजनेस की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसी जाकर आप उसी वजह से आप जाकर देखेंगे कि सप्तम भाव की जो एनर्जीज होती है ना, इट इज नॉट ओनली अबाउट दिस रिलेशनशिप, मैरिज एंड ऑल ऑफ दोस थिंग। ये पॉइंट को समझना, शक्ति स्थान बनता है लगन का, हाउ पीपल परसीव यू। इंसान कंप्लीटली अपने आप को उस तरीके से बदल देता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा फॉरेन गया जाकर, कोई बंदा फॉरेन जाता है जाने के बाद में, तो उसको यही डर लगा रहता है कि यार मैं इंडियन कपड़े पहन रहा हूँ, मैं इंडियन तरीके से बिहेव कर रहा हूँ, मैं इंडियन तरीके से खाना बना रहा हूँ, इंडियन खाने की स्मेल भी स्ट्रांग होती है, क्या बोलेंगे लोग। ये सब चीज़ों की वजह से वो ही इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट इट। 12वें भाव के अंदर चंद्रमा जाकर बैठा हुआ है, तो वो क्या चेंज करेगा, अपने सप्तम भाव की चीज़ें चेंज करेगा, हाउ पीपल परसीव यू, अपने रहन सहन को चेंज करेगा, अपने बोलने के तरीके को चेंज करेगा, लैंग्वेज सीखने की तरीके को चेंज करेगा, कुछ ना कुछ चीज़ें सीखेगा, तभी जाकर वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा अपने आप के अंदर, एंड देन ही विल मूव टुवर्ड्स द future things, right? So this is how it works. So very important to understand, जब तक आप उन चीज़ों पर काम नहीं करोगे, जब तक आप लोगों के परसेप्शन पर काम नहीं करोगे, तब तक आपको चेंज देखने नहीं मिलेगा। एंड इफ यू वांट टू चेंज, मून 12th हाउस में करो ना चेंज। आप फॉरेन कंट्री के अंदर रह रहे हो, तो आपको उनका रंग ढंग आपको यूज करना ही पड़ेगा। आप नहीं ऐसा कर सकते कि आप धोती पहनकर नहीं घूम सकते। वाई डू यू वांट टू बिकम अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, राइट? Why do you want to do that? Try to improve yourself, learn the language, travel the countries, talk like them. When you are in Rome, behave like Rome. मेरे बहुत एक इटालियन फ्रेंड ने मुझे बहुत अच्छे से ये बात समझाई थी कि when you are in Rome, always behave like Rome. So that is what it is all about. कि
यू सी दैट मून इन द 12th हाउस, 7th हाउस को चेंज करना बहुत जरूरी है. आप रिलेशनशिप को किस तरीके से देखते हो वो भी देखना बहुत जरूरी है. बहुत 12वें भाव के अंदर जब भी आप मून हो जाता है ना, बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं ऐसे लोग, बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, अपने आप को बदल नहीं सकते. सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट को समझना. तो आई होप आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको. सो लेट मी नो इफ यू अंडरस्टूड दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ मून और नॉट.